हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स में स्वागत है। यूपीएससी 2026 में होने में अभी सिर्फ 5 महीने बाकी रह गए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए जो एग्जाम आईएएस के जो वेबसाइट है और जो ऐप है उस पर हमने आपको 18th ऑफ जो जनवरी है उसमें आपका सेकंड टेस्ट हो जा रहा है सीसैट का। इससे पहले सीसैट का फर्स्ट फ्री टेस्ट हो चुका है। आज हम लोग सीसैट फर्स्ट फ्री टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 14th ऑफ जैन से फुल लेंथ 10 टेस्ट के लिए फुल लेंथ टेस्ट से स्टार्ट होने जा रही है, सिर्फ 999 में है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले जो 80 क्वेश्चंस है उसमें मैं आपको एप्टीट्यूड डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करूंगा और कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन में कैसे अप्रोच लेना है, राइट। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है जो p इंटू क्यू इंटू आर के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। और सबसे कमाल की बात है ये तीनों n के अलग अलग फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होता है कि अगर कोई बात कह रहा हूं, जैसे मैं 8 ले लिया, ठीक है। अगर मैंने 8 ले लिया तो 8 के कौन कौन फैक्टर्स होंगे? जिन जिन से 8 डिवाइड होगा, जिन जिन से 8 डिविजिबल है, विभाजित हो जाता है, वो सब क्या होंगे? 8 के फैक्टर। तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे? 1 2 4 8। 8 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो अगर मैं 8 को लिखना चाहूं तो कैसे कैसे लिख सकता हूं? 1 गुने 2 गुने 4, राइट। 2 गुने 4, राइट। 1 गुने 2 1 गुने 8 लिख सकता हूं, ठीक है। अगर ऐसे लिखूं तो 8 को ऐसे ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो इस फॉर्मेट में कौन लिखाएगा? इस फॉर्मेट में ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, इस फॉर्मेट में ये काउंट होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है पी क्यू आर तीनों अलग अलग नंबर्स हैं। पी क्यू आर ये तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि 50 से नीचे n जो है, n बिलो 50, 50 से नीचे कितने ऐसे टर्म्स हो सकते हैं जिनमें इनके अलग अलग फैक्टर्स हो। तो सबसे पहले कौन कौन हट जाएंगे? हम हटाते हैं पहले। 50 से नीचे की बात हो रही है, हम पहले हटाते हैं। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। 1 का तो एक ही फैक्टर, 1 तो होगा नहीं, ठीक है। 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों? ये एक तो सवाल, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होगा 1, 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा, 3 का 1। तो 2 फैक्टर्स कौन कौन है? 1 2 1 3। 4 के केस में तो फैक्टर 1 2 4 है, ठीक है। 5 के केस में 1 5, 6 के केस में 1 2 3, 7 के केस में 1 7। चलिए एक चीज आप ध्यान से देख रहे हैं, जितने प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स जो भी हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनको तो हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन है? पहले तो 1 को हमने हटा दिया, राइट। अब प्राइम नंबर्स को हटा देते हैं। 2 3 5 7 11 13, ठीक है। 17 19, राइट। इसके बाद 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 31, 31 के बाद 37, 41, 43, 47, 14 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 होते हैं। तो 50 तक 15 ये हो गए, ये 15 हो गए, एक ये 16 हो गया। अब इसके अलावा देखिए और कौन कौन नहीं हो सकते कि हमें डिस्टिंक्ट फैक्टर, अगर मैंने इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ क्योंकि पी क्यू आर को डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बोल रहा है, अलग अलग फैक्टर बोल रहा है, राइट। एक ही फैक्टर नहीं बोल रहा है। पी क्यू आर आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ एन, ये तीनों अलग अलग फैक्टर है। यानी कि हम यहां पर इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। क्या नाम है? जैसे 4 है तो 4 को अगर हम लिख रहे हैं तो फैक्टर तो इसका 1 to 4 आ रहा है, राइट। लेकिन हम 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 into 2 into 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर की बात हो रही है, अलग अलग फैक्टर की बात हो रही है कि पी क्यू आर तीनों अलग अलग फैक्टर है। तो ऐसा कौन कौन होगा? जो स्क्वायर फॉर्मेट में कौन कौन है? देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो 16 आएगा, लेकिन 16 के फैक्टर्स बहुत सारे हैं,
1 2 4, उसके बाद 8 16, तो 1 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, इसको तो हमें काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये हटा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 1 5 25, और कोई फैक्टर नहीं हो सकता इसका। ठीक है, 6 का कीजिएगा तो 6 आपको आ जाएगा 36, लेकिन 36 का बहुत सारा होता है, 1 2 3 6, 1 2 3 4 6 9 12, तो बहुत सारा हो जाएगा, ये भी नहीं ले सकते। अब ये लास्ट बता 49, बस इसके आगे तो 64 हो जाएगा, 64 तक तो हमें जाना ही नहीं है। तो ये 3 नंबर और हो गए, 4 9 और 49, ये 3 नंबर और हो गए 4 9 और 49, यानी हम इसको भी नहीं ले सकते हैं, राइट? हम इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि डिस्टिंक्ट फैक्टर की बात हो रही है। सिर्फ फैक्टर कहता कि P Q एंड R आर फैक्टर्स ऑफ N, तब तो हम इसको इंक्लूड करते 4 9 25 और 49, बट यहां डिस्टिंक्ट फैक्टर की बात हो रही है, राइट? तो यहां पर 4 9 25, ये यानी ये कितने हो गए, ये 1 हो गया, ये 15 हो गए, और ये मिलाकर आपको 4 हो गए। ठीक है, ये मिलाकर के 4, यानी टोटल मिलाकर के 20 ऐसे नंबर है। तो 50 में से 20 ऐसे नंबर को अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 30। अगर 50 में से 20 ऐसे नंबर को हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 30। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30, राइट? आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30। अगर आपको सिर्फ बोलता P Q एंड R आर फैक्टर्स ऑफ N, तब आपको इसका आंसर 34 होता, तब इन चारों को हम यहां नहीं यहां इंक्लूड करते। अब ये 20 क्या है, 20 में आपको ये एक हो गया, 15 प्राइम नंबर्स हो गए। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर आप तो सोच लिए कि प्राइम नंबर, क्योंकि आपने क्वेश्चन फ्रेम किया है तो आपने सोच लिया कि प्राइम नंबर्स, हम कैसे सोचे? अरे भाई 3 फैक्टर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए प्राइम नंबर्स के तो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक खुद प्राइम नंबर होता है। जहां पर ही 2 से ज्यादा फैक्टर की बात हो रही है तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। प्राइम नंबर्स में मैंने बहुत बार बताया है कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो यहां तो 3 फैक्टर की बात कर रहा है, वो भी डिस्टिंक्ट फैक्टर। यहां तो सबसे पहले 3 फैक्टर की बात कर रहा है, तो यानी कि प्राइम नंबर्स तो होंगे ही नहीं, तो सबसे पहले तो आपको 15 प्राइम नंबर्स को हटा देना चाहिए, राइट? समझे? सॉरी, यहां पर 30 भी नहीं होगा क्योंकि बिलो 50 बोल रहा है, 50 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है। यहां बिलो 50 बोल रहा है, 50 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो ये अप टू 49 की बात कर रहा है, अप टू 49 की बात कर रहा है, तो सिर्फ 29 होना चाहिए, राइट? सिर्फ 29। हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50, राइट? बिलो 50 की बात कर रहा है तो सिर्फ 29 होना चाहिए, 50 की भी बात नहीं कर रहा है, तो 49 तक की ही बात कर रहा है। तो 49 नंबर में से 20 नंबर ऐसे 20 नंबर को हम हटा देंगे, और ऐसे 20 नंबर को हटाएंगे तो सिर्फ 29 नंबर्स बचेंगे, जो ये वाली प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में 29 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यूपीएससी के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, पहली बात बता दूं, यूपीएससी के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ट्रिकी होते हैं थोड़े। वो आपसे आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं, चाहे जीएस की बात हो या सीसैट की। आपको टफ इसलिए लगता है कि आप बेसिक्स पे वर्क नहीं करते। ये आप एसएससी का पेपर नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एसएससी का पेपर नहीं है जहां पर आपको क्वेश्चन जो शॉर्ट ट्रिक पे किसी ने बना दिया, समझा दिया तो शॉर्ट ट्रिक हो गया। नहीं, यूपीएससी में देखिए रीजनिंग और ये सब या 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, एक लंबा मेथड आपने निकाला, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उस ढंग से उसका आपने थोड़ा सा एक जो उस मेथड में सॉल्व करके लास्ट में आया है उसको आपने फॉर्मूला के फॉर्म में बना दिया। लेकिन आपको यूपीएससी में इसलिए सीसैट में आपको मार्क्स लाना नहीं होता, आपको बस क्वालिफाइंग किया हुआ है बहुत। ठीक है, यूपीएससी ने सीसैट को क्वालिफाइंग किया हुआ है, तो आप उसको इस ढंग से प्रैक्टिस कीजिए कि आप क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, लेकिन आप क्वालिफाई भी क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी नहीं आते हैं।
ऐसा नहीं क्वेश्चन ट्रिकी हो रहा हो, ये वो आपसे बस आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है कि हां भाई मैं प्राइम नंबर से, यूपीएससी को प्राइम नंबर से बहुत प्यारा, मैं बार बार बोलता हूं, अगर वो प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्राइम नंबर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में यह भी नहीं पता हो रहा है कि भाई दिमाग में अगर दो फैक्टर की बात आ रही है और आपके दिमाग में यह नहीं आया कि अरे सबसे पहले ये तो प्राइम नंबर्स होना चाहिए, प्राइम नंबर को हटाओ, इसके पास तो दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि आपको प्राइम नंबर का कमांड नहीं है। समझे? अब देखिए मैंने पिछला क्वेश्चन ऐसे दिया, अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए यूपीएससी इसी सब टाइप से नए नए क्वेश्चन फ्रेम करती है। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, अलग अलग प्राइम नंबर्स। उसमें भी कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है तीनों के तीनों 5 से बड़े प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर्स बताया था कि 5 से बड़े प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर्स के बारे में लिख लीजिए साइड में, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, इतनी बार मैं बता चुका हूं कि आपको अभी तक तो प्राइम नंबर्स याद हो जाने चाहिए। 13 29 31 37 41 43 47। ठीक है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 5 से बड़े प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इस तीनों को हटा दीजिए, ये तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम है वो हर हाल में 40 से कम होना चाहिए, 39 तक चलेगा। 40 से कम होने का मतलब क्या है, 40 से कम होने का मतलब है कि आपको x y और z जो है इस ढंग से लेना है कि वो 40 से कम हो। तो अब 40 से कम की बात कर रहा है तो आप ये तीनों तो ले नहीं सकते, सबसे पहली बात। उसके बाद अगर आप 37 लीजिएगा तो कोई भी दो को जोड़िएगा तो भी आपको 40 से बड़ा हो जाएगा, 37 की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सब तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, उससे भी बेस्ट है 7 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीनों छोटा नंबर ले लेते हैं, 7 11 13। ठीक है, 7 11 13 कितना हो गया, 31, ऑब्वियसली लेस देन 40। ठीक है, फिर अब इससे बड़ा एक और नंबर लेते हैं, 7 11 17। ठीक है, कितना हो गया, 35। ये भी लेस देन आपको 40 है, राइट। इससे बड़ा एक और नंबर लेते हैं, 7 11 19। ये कितना हो गया, 37। ये भी लेस देन 40 है। ठीक है, ये भी लेस देन 40 है। लेकिन अगर आप इससे बड़ा नंबर लीजिएगा, 7 11 और 23, ये आपको आ जाएगा 41। ये ग्रेटर देन 40 है, ये आपको ग्रेटर देन 40 है, यानी हम इस तीनों को नहीं ले सकते। तो एक तो ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। ये 3 पेयर तो हो गया, जो हम 7 और 11 के बाद इस दोनों को कांस्टेंट रखे, एक ही जैसा रखे, इसको बदलते रहे। ठीक है, इस दोनों को एक जैसा रखे, इसको बदलते रहे। अब सिर्फ इसको और इसको रखते हैं, 7 और 13। ठीक है, और दूसरा बदल के देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। 7 11 13 कितना हो रहा है, सॉरी 7 13 और 17, 37 लेस देन 40। 7 11 17 लेस देन 40। अब एक और देखते हैं, 7 30 और 19, ये 39, ये भी लेस देन 40। यहां तक तो मामला सही है। अब इसके ऊपर कुछ भी लेंगे तो पॉसिबल है नहीं, 23 लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर अब 7 को हटा करके 11 13 17 लीजिएगा तो 42 41 आ जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी बस इतने ही पेयर पॉसिबल्स हैं, इतने ही पेयर्स पॉसिबल हैं, इसके ऊपर नहीं पॉसिबल है। यानी सिर्फ 5 पेयर ऐसे हैं जिनको अगर आप ऐड कर रहे हैं तो लेस देन 40 आएगा। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी था, कुछ नहीं था, बस वो ये देखना चाह रहा था कि आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता है, पता है, और आपको ये तीनों को ऐड करने आता है कि नहीं, इनमें से चूज करके ऐड करके ये आप बना सकते हैं कि नहीं। अब आपको प्राइम नंबर पता है और उसमें से ऐड करके आप ये भी नहीं निकाल सकते, तो फिर ना आपको प्राइम नंबर पता, ना आपको एडिशन, आपको एडिशन भी नहीं आता।
यानी कि आपको एडिशन में भी प्रॉब्लम है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम कर सकती है आपके लिए, करती है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में टफ लग रहा है, जबकि कंप्लीटली फ्री का क्वेश्चन है, एकदम फ्री का क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स वाई एक नंबर है, ठीक है, ये ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, और ए बी की कितनी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 11, 33, 99 और 66। यही पॉसिबल है जो ऑप्शन में दे रखा, और तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इससे छोटा है, राइट। और इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं ए बी से, तो आपको आना चाहिए हर हाल में दिस वन, ये आना चाहिए, ये रिपीटेडली होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, हम सबसे पहले जो ऑप्शंस दे रखा है उसमें चूज कर लेते हैं। 11 ले लेते हैं, इससे छोटा 10 लेंगे तो आएगा 0 पॉइंट, पहला ही कीजिएगा 9 क्रॉस। हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? 1, 1 0 1 0 1 0, राइट। 33 लेकर के देखते हैं, 0 पॉइंट सबसे पहले कीजिएगा तो 3, ये तो ए बी के टर्म्स में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कीजिएगा तो 100 आएगा, दिस वन 0 3 1, इसका लिए 0 आ गया, ये तो डिवाइड नहीं होगा, फिर आपको 0 लेना पड़ेगा, दिस वन, तो 0.303030 ऐसे आएगा, ये भी नहीं आया। हमें क्या आना चाहिए? 0.1010। अब नेक्स्ट देखते हैं, 99 लेते हैं। ठीक है, 99 लेते हैं। अगर 99 लेंगे तो क्या आएगा? अगर हम 99 लेंगे, देखिए 99 लेंगे तो क्या आएगा? पहले तो 0, 99, ठीक है, 1, ये 0 लिया आपने, 0, फिर 1, 99, 1 लिया, इसका 0, ठीक है, फिर यहां पर 0 लिया, 0, 99, यानी इसको रिपीट कर रहा है, और ये किसी में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो फ्री का नंबर था, लेकिन आप देख के घबरा जाएंगे, वर्ड से ऐसे दे रखा है, क्या भोकाल पूछती है। आपको यूपीएससी में स्टेटमेंट बहुत ज्यादा दिए रहते हैं, आप इसलिए घबराते हैं। यूपीएससी में स्टेटमेंट्स को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चंस व स्टेटमेंट्स पे ही फॉर्म में इतना बड़ा कर देता है, ऐसे लिख देता है कि आप घबरा जाते हैं। स्टेटमेंट्स देखकर मत घबराएं यूपीएससी में, आप अगर स्टेटमेंट देखकर घबराते हैं, वहीं यूपीएससी आपके साथ खेला करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो पहला बताया था उसी से रिलेटेड है। कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर का मतलब ही क्या हो गया? 10 से लेकर के 99 के बीच में, 10 से लेकर के 99 तक की बात हो रही है। ठीक है, कह रहा है 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर, सिर्फ उसके पास 4 ही अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। हैव एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 4 फैक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं 8 की बात कर रहा हूं तो 1 2 4 8 जैसे हो गया, इसको कहते हैं 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। ठीक है, या अगर मैं 12 की बात कर रहा हूं तो ये 1 2 3 4 6 12 ये हो गया, तो इसके पास 6 फैक्टर्स हो गए, इसके पास 6 फैक्टर्स हो गए। लेकिन अगर आप 10 की बात करेंगे तो 1 2 5 और 10, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अगर मैं 10 से 99 की बात कर रहा हूं तो ये 12 और 10 है, इसके पास 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं। ठीक है, लेकिन इसके पास इतने सारे हैं, राइट। जैसे 10 के बाद 15 देखिए, तो 1 3 5 15, 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। आप इसमें एक कॉमन चीज देख रहे हैं, फर्स्ट और 10 को छोड़ दीजिए, फर्स्ट और 15 को छोड़ दीजिए, राइट। तो सिर्फ यहां पर जो बच रहा है वो प्राइम नंबर्स। क्यों? 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर क्यों आ रहा है यहां पर? रीजन, 2 प्राइम नंबर, अगर एक प्राइम नंबर लिए तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? P1 1 और P1। ठीक है, दूसरा प्राइम नंबर लीजिएगा 1 और P2, 1 और P2। ठीक है, और P1 और P2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 P1 1 P1 P2 और P1 इंटू P2। इसके अलावा तो और कोई फैक्टर नहीं हो सकता, राइट? जैसे मैंने यहां पर P1 को ले लिया 3, तो क्या हो गया इसका फैक्टर? 1 3। P2 को ले लिया 5, तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 और 5। तो P1 इंटू P2 क्या हो गया? 3 इंटू 5 यानी 15। 3 इंटू 5 15। तो 15 का फैक्टर्स कौन कौन हो गया? 1 3 5 और 15। समझ रहे? तो सिर्फ P1 और P2 अगर हमें पता रहे तो सिर्फ P1 और P2 का मल्टीप्लाई करने पर ही हमें यह आएगा, राइट? अब P1 और P2 में आप सब प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आप अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो कर लीजिएगा तो भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके और इसके बीच देखिएगा तो 0 से लेकर के 100 तक बीच 25 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? अगर आप 97 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? किसी से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ग्रेटर देन 99 हो जाएगा। ग्रेटर देन आपको लेकिन आपको क्या चाहिए? 2 डिजिट्स नंबर की बात कर रहा है, 10 से लेकर 99 तक के बीच में, तो हमें छोटा प्राइम नंबर से लेना पड़ेगा, ठीक है? एटलीस्ट 2 से लेकर के 47 मैक्स हो गया, उससे ऊपर लीजिएगा 53 ले लीजिएगा तो 2 इंटू 53 कीजिएगा तो 106 हो जाएगा। 99 से ऊपर उसका मतलब नहीं है, ठीक है? तो हर हाल में हमें कौन सा प्राइम नंबर लेना चाहिए? जो इससे छोटा हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर्स ले लेंगे, ठीक है? मैं आपको इसलिए ये सब करवा रहा हूं क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर आ रहे हैं तो आप वहां पर आपके दिमाग में स्ट्राइक करे कि सर ने तो कराया हुआ है, राइट? जैसे अगर मैंने अभी आप लोगों को करवाया 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53। देखिए अब मैं इसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? क्यों? मैं 2 प्राइम नंबर को लेने की बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो अगर आपने, ठीक है, सबसे पहले 2 की स्टार्ट करते हैं, 2 से लेते हैं तो नंबर कहां तक जा सकता है? कौन कौन सा हो सकता है? अगर आप पहला 2 इंटू 3 करते हैं, ये तो मैंने 2 ले लिया, 2 2 2 2 2, ठीक है? 2 इंटू 3 किया तो 6 हो गया, ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, यानी यहां से स्टार्ट हो सकता है, यहां तक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 2 इंटू 2 भी नहीं हो सकता। 2 से लेंगे तो 5 से स्टार्ट होगा, कहां तक? 5 से लेकर के 2 के बाद 7 कीजिएगा तो 14, ऑब्वियसली। 10 का कौन कौन हो जाएगा? 1 2 5 10। 14 का क्या हो जाएगा? 1 2 7 14, ठीक है? अगर आप 11 लीजिएगा तो 22, 1 2 11 22। ओनली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? अब लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, कहां तक, राइट? कहां तक? देखिए अगर आप 47 तक लीजिएगा तब तो 94 आएगा, ये ठीक है। 1 2 47 94, ये ठीक है। लेकिन अगर आप 53 ले लीजिएगा तो 106 हो जाएगा, ये आपका नहीं चलेगा, ये आपका नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है? ये वाला नहीं चलेगा। तो हमें कहां तक लेना है? 5 से लेके 47 तक, 2 के केस में। तो कितने प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 के केस में कितने प्राइम नंबर्स हमें लेना पड़ा है? 13 प्राइम नंबर्स, ठीक है? 13 प्राइम नंबर्स लेना पड़ा है 2 के केस में। अब 2 खत्म हो गया, अब हम लोग 3 के केस में देखेंगे, राइट? 2 खत्म हो गया, अब हम लोग 3 के केस में देखेंगे। तीन के केस में देखेंगे तो 3 से पहले वाला तो लेने की जरूरत ही नहीं है। 3 के बाद फिर आगे वाला लेके काउंट करेंगे, 15 7 21, कहां तक चलेगा? ठीक है, तो ये 93 तक चलेगा। 31 लेंगे
तो 93, और इसके ऊपर अगर हम 37 ले लेंगे तो देख लीजिए 111, कोई फायदा नहीं, 111 तो लेना ही नहीं है, हमें यहीं तक लेना है। कहां तक लेना है? 31 तक। कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 के केस में 9 प्राइम नंबर्स लिया हम लोगों ने, राइट। अब हम लोग इसके बाद 5 का केस लेंगे, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स, उसमें एक ऑलरेडी है। क्यों होता है मैंने P1 P2 लेकर के आपको बता दिया कि आपको क्यों ऐसा सोचना है। एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स बोल रहा है, ठीक है। इन सब के अलावा जो मैं बता रहा हूं आप कुछ भी कर लीजिए, 4 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप 5 ले रहे हैं तो कहानी आपकी फिर 5 से। अब यहां पर 3 लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 3 into 5 लिया हुआ है, ठीक है। आपको 3 लेने का मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने 3 into 5 लिया हुआ है, तो आपको 3 के आगे लेना है। 35 1 3 सॉरी 1 5 7 35, राइट, ठीक है। अब इसके आगे कहां तक जाएगी कहानी? 95 तक जाएगी ओनली, क्योंकि इसके आगे अगर आप कुछ भी लीजिएगा, राइट, 23 कितना हो जाएगा? 115। लेना है? नहीं लेना है, तो हमें कहां तक लेना है? 5 से लेकर 19 तक लेना है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ही नंबर होंगे, क्योंकि हमने 5 से लेना है, ये 5 ही होंगे ना। 7 5 into 7 5 into 11 5 into 13 5 into 17 5 into 19, यहां से, राइट। तो 5 के केस में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5, ठीक है। 5 का केस खत्म हो गया। अब हम लोग 7 का केस देखते हैं। 7 वाले केस में कितना है? देखिए, ये आपको क्योंकि समझा रहा हूं इसलिए टाइम टेकिंग लग रहा है, लेकिन समझाने की जरूरत ना पड़े तो आपके लिए 1 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट आप करते हैं। देखिए, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस ही नहीं कीजिएगा तो आप सोचिएगा कैसे। जीएस में भी आप लोग फेल क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ द रीजन इसलिए क्योंकि सालों भर आप बैठ करके सिर्फ पढ़ते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना है, उसमें भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, एनवायरमेंट नहीं पढ़ना है, जहां दोनों मिलाकर के 25 क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको पढ़ना ही नहीं है। और सेम हाल सीसेट के साथ है, करते रहो तैयारी, ठीक है। अब 7 लेते हैं, 7 लेते हैं तो 11 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही होंगे, 7 11 और 13, क्योंकि इसके आगे लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। 119 होगा ही नहीं, तो 7 के केस में सिर्फ 2। अब 13 से घटते घटते 2 आ गए। अब इसके ऊपर कुछ भी लीजिएगा, अगर आप 11 ले रहे हैं, 11 into 13 143, पॉसिबल ही नहीं, तो यहीं तक होगा, ठीक है। यहां तक कितने केस हो गए? यहां तक कितने केस हो गए? आप जोड़िए, 29, राइट। अब आपको अगर ऑप्शन में 29 दे रखा है तो आप मार दीजिएगा, लेकिन यहां पर आप फंस जाइएगा। क्यों? अभी कुछ और बाकी है, अभी कुछ और बाकी है जिनके केस में भी होता है। कैसे? देखिए, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8, ठीक है। 3 का क्यूब कीजिएगा, ठीक है, 27, राइट। 8 के केस में क्या क्या हो सकता है? मैं क्यू क्यू कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि 2 के क्यू का मतलब क्या क्या है? फैक्टर्स इसका क्या क्या बनेगा? एक ऑलरेडी एक 2 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? 2 into 2 बनेगा, है ना। तीसरा क्या बनेगा? 2 into 2 into 2 बनेगा, समझे? यानी क्या क्या हो गया? 1, क्या क्या बन गया? 1 2 4 और 8। सिमिलरली 27 के केस में 1 3 9 और 27। 3 का कीजिएगा तो क्या होगा? 1 3 3 into 3, सारे इसके हैं, 3 into 3 into 3 27, राइट। यहां से 1, यहां से 3, यहां से 9, यहां से 27, ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। 5 कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, तो 99 से ऊपर है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर भी हम 8 नहीं ले सकते, क्योंकि ये 10 से छोटा है। सिर्फ एक नंबर आएगा 27, क्यू के केस में एक नंबर आएगा 27, तो एक और बनेगा 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। अब आप सोचिएगा
कि सर प्राइम नंबर वाला तो प्राइम फैक्टर तो सोच लिया, क्यू वाला नहीं सोचा, क्यू वाला नहीं सोचा। अरे नहीं सोचा इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको ऐसे भी सोचना है। स्क्वायर वाला कीजिएगा तो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाले में बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे, स्क्वायर वाले में बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, राइट, 4 के स्क्वायर में कर रहे हैं, ठीक है, या 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं तो या तो 3 ही रह जा रहा है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आपस में मल्टीप्लाई भी तो होगा। यहां देख रहे हैं फैक्टर्स क्या हो रहा है, ये स्क्वायर वाला में तो जैसे मान लीजिए 4 लिया आपने, 1 4, राइट, 1 4, अब मान लीजिए आप 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, या तो 3 रह जा रहा है, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर में तो 3 रह जा रहा है, ठीक है, या अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो ऑलरेडी ये सोचिए ना कि आप सोचिएगा 1 इंटू 4 तो कर दिया, लेकिन भैया 4 के ऑलरेडी 3 है ना। अब यहां पर क्या होगा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, समझ रहे हैं, 1 2 4 8 16, 5 हो गए, क्योंकि ये भी तो आपस में करेंगे ना। यहां पर जहां P1 और P2 क्यों लिया था, यहां पर 3 टर्म्स हो गए, 1 2 3 1 2 3, जबकि मैं क्या ले रहा था, P1 के केस में प्राइम नंबर जब लिया था सिर्फ 2 केस बन रहे थे, 1 2 1 2, लेकिन ये जितना स्क्वायर से सब केस में क्या हो जा रहा है, ऑलरेडी 2 से ज्यादा है। तो जिसके पास पहले से 3 फैक्टर है और उसको 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी मोर देन 4 बनेगा, है ना। इसीलिए हम स्क्वायर का नहीं लेंगे, ठीक है। क्यू चेक करेंगे, क्योंकि क्यू के केस में आपको मैंने दिखा दिया सिर्फ इतने ही बन सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। टफ क्वेश्चन आपको इसलिए वहां गलती होगा, एक तो आप पहले सोचिएगा कि डिस्टिंक्ट फैक्टर की बात करें, या तो आप टाइम लीजिए और वहां पर फटाफट चेक करना शुरू कीजिए। 10 का देखिए 1 2 5 10, 11 का देखिए 1 11 नहीं हो रहा है, 12 का देखिए 1 2 3 4 6 12, ये भी नहीं होगा, 13 का देखिए 1 2 13 हो रहा है, ठीक है, राइट। आप वहां पर चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 प्राइम नंबर को आप देखेंगे। जब आप 15 पे जाइएगा तो 1 3 5, जो मैंने आपको बताया कि आप 10 लेंगे तो 1 2 5 10 हो रहा है, उसके बाद 15 लेंगे तो 1 2 1 3 5 15 हो रहा है। तो आप क्या देखेंगे, सिर्फ मल्टीपल जो प्राइम नंबर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर ऐसा हो रहा है। मैथ्स है भैया, सॉरी, मैथ्स है, क्वेश्चंस क्रिएट बहुत सारे किए जा सकते हैं, बहुत तरीके से किए जा सकते हैं। मैं क्यों बोलता हूं क्या कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और यूपीएससी कोई देखिए मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो बोल रही है कि यूपीएससी के लिए ही स्पेशली मैंने, इसलिए मुझे सीसैट लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और मेरी बुक आपके लिए सफिशिएंट होगी, बहुत सफिशिएंट होगी, क्योंकि मैं जितनी तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ मतलब क्वेश्चंस ना छूटे, अगर आए तो उसी सिमिलर चीजों पे आए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने प्राइम नंबर की परिभाषा बता दी आपको कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर में ये होता है, तो फिर कुछ क्वेश्चन आए मैं बोलूं, क्योंकि मैंने जो भी आपको प्रूफ दिया है, ठीक है, वो सारे वैसे क्वेश्चंस के प्रूफ दिए जो मैंने पढ़ाए हैं, जो आ रहा है एग्जैक्टली। देखिए ये क्वेश्चन आपको देख करके बहुत टफ लगेगा कि ये क्या है, क्या दे दिया है, कैसा फ्रेम किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली देख के आपको टफ लगेगा। और इस बार यूपीएससी ने 2025 में सेम क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ मैंने डिजिट्स की जगह ABCD बना दिया है, डिजिट्स की जगह सिर्फ मैंने ABCD LMNP कर दिया है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, समझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस पे, राइट। ये कह रहा है कि अगर एक नंबर x है, इसको अगर आप a से करते हैं, ठीक है, a से डिवाइड करते हैं तो आपको l आता है, राइट, l आता है। आप b से डिवाइड करते हैं x को तो m आता है, c से डिवाइड करते हैं x को तो आपको n आता है, ठीक है। रिमाइंडर, ये इसकी बात करो रिमाइंडर की। और जब d से डिवाइड करते हैं तो p आता है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो इस बार 2025 का सॉल्यूशन जो दिया है मैंने आपको, लिंक में दिया हुआ है, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को एक एक चीज करके बताया कि सबसे कॉमन चीज क्या है इसमें, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये भी 3 है,
ए माइनस एल 3, बी माइनस एम 3, सी माइनस एन 3, डी माइनस पी 3। आप मेरा सॉल्यूशन जाकर के देखिए, ठीक है। ये सारा एकदम मैंने सिर्फ 2025 के क्वेश्चन में इसको चेंज किया है कि ये तीनों आपको दिया हुआ है। वहां पर ये बात नहीं कह रहा, वहां पर आपको ये अपने से निकालना होगा। मैंने उसको इजी कर दिया है कि ये उसको 3 कर दिया है सबका डिफरेंस, और कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर जो है x का 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, उसको इन a से डिवाइड करने पर l आता है, जो आपका शेष है रिमाइंडर l आता है, b m आता है, c से डिवाइड करने पर n आता है, d से डिवाइड करने पर p आता है। तो आप उस केस में हमेशा क्या करते थे, अगर आपको अलग अलग नंबर दिया हुआ होता था, a b c d का एलसीएम निकालते थे। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालते थे, निकालते हैं ना, हाँ। तो यहां पर वो भी दिया हुआ है कि एलसीएम 120 है, राइट। तो वो मिनिमम 5 डिजिट नंबर जिसको 120 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर, आपका इसको करने पर एल आई, इसके करने पर एम आई एन आई पी आई। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 120 का मल्टीपल देखते हैं जो 5 डिजिट का हो, ठीक है, जो इससे डिवीजन हो रहा हो उसमें, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 4 टाइम्स 0। क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। जो भी शेषफल आएगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। यहां से करेंगे तो 8 टाइम्स में 960 हो जाएगा दिस वन, राइट। अब ये 3 टाइम्स करेंगे तो ये 360 हो रहा है 40 डिवीजन में। यानी कि अगर इसमें से 40 माइनस करते ये यहां पर 960 रहता तो हो जाता। लेकिन अगर इसी की जगह अगर हम देखें कि 3 की जगह अगर 4 करें तो डिविजिबल हो जाएगा। 4 के केस में क्या होगा, यहां 8 को आना होगा, यहां 8 के केस में यहां 8 होना होगा, तब उस केस में इजीली डिविजिबल हो जाएगा 480, है ना। यानी कौन सा सबसे मिनिमम नंबर होगा, 10080, जो 120 से डिविजिबल है, 120 से डिविजिबल है, 84 टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो अब ये आ गया, अब इसमें से इसको डिवाइड करने पर सब में अलग अलग आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसमें 3 माइनस कर देते हैं। जब आपको ये नंबर इस ढंग से दिया, जब ये नंबर के फॉर्मेट में दिया रहा है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई 4 आपको डिजिट दे रखा हो जिसका आपका एलसीएम करने पर 120 आ रहा है, ठीक है। जैसे आप कोई भी डिजिट का नंबर लीजिएगा जिसका एलसीएम आपको 120 आए, ठीक है। तो आप और क्या करते हैं, जैसे लीजिए कुछ दे रखा हो 10 20 30 40, इस चारों का एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा। अब 10 में से इसको कीजिएगा डिवाइड तो 7 बचेगा, तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 3। समझे। तो ऐसे ही करके आपको क्या नाम है, इन सब का डिफरेंस दे रखा होगा, राइट। जैसे 20 से कीजिएगा तो 17 बचेगा, तो 20 माइनस 17 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना। 30 से कीजिएगा तो सिमिलरली फिर आपको क्या नाम है, यही आ जाएगा, समझे। 30 90, ठीक है, 107 90 177 3 150 30 और 27 आ जाएगा एन। तो ऐसे करके आपको सब में एल ए और एल का डिफरेंस 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, जैसे इस बार यूपीएससी ने 2025 में पूछा, तो आपको ये ध्यान रखना है, करना कुछ नहीं है कि ये एबीसीडी का एलसीएम निकालना है, पहली बात। इन दोनों का डिफरेंस जो है सबका कॉमन एक ही आएगा, ठीक है। जो भी डिफरेंस होगा पहले इसको इससे डिवाइड करना है, जिसका भी नंबर पूछ रहा है, ठीक है। अगर 10,000 से छोटा पूछ रहा है तो हम इसमें से 40 माइनस कर देंगे, पहले इसमें से 40 माइनस कर देंगे, राइट, और फिर 3 को करेंगे, ठीक है, तब भी आ जाएगा। बड़ा पूछ रहा है
तब भी ये करें, तब इसके ऊपर का हमने देख लिया कौन सा नंबर होगा। तो आपको क्लोज टू जाना होगा, ठीक है। अगर इससे नीचे का 10,000 से नीचे का पूछ रहा है तो फिर हम यहां जो 40 आ रहा था इसको इसमें से माइनस करेंगे और फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो और ऊपर का पूछ रहा है तो ऊपर जाकर के देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस एक सिंपल सी चीज आपको देखना है कि पहला है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही कह रहा है। इसमें आपको इसका सेट बनाना है। सेट में क्या होना चाहिए कि P ग्रेटर देन Q होना, 2Q होना चाहिए और ये ग्रेटर देन 3R होना चाहिए। ऐसा क्या क्या बन सकता है? तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर R ले लेते हैं। R को हम 1 ले लेते हैं। R को 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये R को आप 1 लीजिएगा तो सबसे पहले 3 बन जाएगा। 3 से बड़ा नंबर क्या चाहिए हमको? 3 से बड़ा हर हाल में सबसे छोटा नंबर 4 होता है। 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो इससे बड़ा हो, ठीक है। तो 3 से बड़ा क्या लेना है? 4 लेना है। तो Q की क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 ले लेंगे। Q की क्या वैल्यू हो जाएगी? 2। R1 ले लिए। अब ये हो गया है तो P क्या क्या हो सकता है? P हो सकता है 5 6। P क्या क्या हो सकता है इस केस में? अगर हम P ले लिए, R को 1 लिए, Q को 2 लिए, तो P क्या क्या हो सकता है? 5 6 7 8 9 10। इन सभी केस में ये केस बनेगा। ये कैसे? टोटल कितने हो गए? जब R को हम 1 ले रहे हैं, Q को 2 और P को, तो क्या क्या बन जाएगा? P क्या क्या हो सकता है? 6 7 8 9 10, ऐसा ऐसा टोटल 6 सेट बन गया। तो कितना सेट बन गया हमारा? ये एक 6 सेट। जब हमने R को 1 लिया, Q को 2 लिया, अब और क्या पॉसिबल है? अब इसके ऊपर R स्टिल 1 है, ठीक है, 5 तो हो नहीं सकता है। R 1 है, Q क्या हो सकता है? 2 तो ले चुके हैं, ठीक है, तो 3 हो सकता है। तो अगर हम इसको 3 ले रहे हैं, ठीक है, R को 2 तो ले चुके हैं, अब R Q को 3 ले रहे हैं अगर, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। 6 से बड़ा कौन कौन है? 7 8 9 10, 4 ये हो गया। R को जब हम ये लिए, 2 R को जब हम 1 लिए और Q को 3, तो क्या क्या हो गया? P हो गया हमारा 7 8 9 10, 4 ये नंबर हो गया। 4 सेट वो हो गया। सेट में क्या क्या हो सकता है? 1 3 8 1 3 9 1 3 10। जैसे यहां सेट क्या क्या होगा? 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 2 10, ये सब सेट होगा। उसी तरह ये क्या सेट होगा? 1 3 8 1 3 9 1 3 10, तो ये 4 सेट हो गया। उसी तरह R को 1 और Q को 4 नहीं लिया है, राइट, तो ये 3 हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा? 4 8। इस केस में कितने केस बनते हैं? 9 और 10, 2 ये केस हो गए, इसके 2 केस बन गए, ठीक है। अब हम लोग R को 2 लेते हैं। जब R को 2 लेंगे तो सेट क्या बनेगा? 3 इंटू 2 6 पहला। अब इसके पहले और क्या बन सकता है? 2 इंटू 4, और तो कोई सेट नहीं होगा। Q इक्वल टू 4, P इक्वल टू क्या हो सकता है? 9 और 10। यहां बस यहां पर हमने इसको बदल दिया, राइट, क्योंकि R को 1 ले रहे हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा? R को 1 ले रहे थे तो कितने तरह का सेट हो गया? R को 1 लिया, Q को 2, R को 1 लिया, Q को 3, R को 1 लिया, Q को 4, तो ये चारों सेट पूरा हो गया। अब R को 2 लिया, जब 2 लिया तो 6 आया, और 6 से बड़ा और पॉसिबल क्या जो 2 से मल्टीपल हो रहा हो? तो 8 है, तो 9 और 10 ही पॉसिबल है, तो 2 सेट और पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो टोटल कितने सेट बन जाएंगे? 14। तो यहां इस केस में आपको बस सेट बनाना है, सेट बनाना है। और यहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, सेट बनाने वाला क्वेश्चन आपको ग्रेटर देन दे सकती है, लेस देन दे सकती है, अपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहां पर
P ग्रेटर देन दे रहा है, वहां पर P लेस देन क्या नाम है Q, 2Q लेस देन 3R, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन से फ्रेम करते रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 11 का रहा है कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोज होंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यों, मैंने बार बार आपको बताया कॉन्जिक्यूटिव जीरो में आपको 2 ही देखना होता है, यानी कितने 10 आ रहे हैं। 10 का मतलब क्या है, कितने 2 इंटू 5 हो रहे हैं। ठीक है, कितने 2 इंटू 5 हो रहे हैं। तो यहां पर तो एक लाइन से दिया हुआ है, 5 के केस में 1 इंटू 5, 10 के केस में 2 इंटू 5, 15 के केस में 3 इंटू 5, 20 के केस में 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, 25 के केस में 5 इंटू 5, 30 के केस में 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद 35 का केस आया 7 इंटू 5, 80 का केस आया 8 इंटू 5, यानी 2 की पावर 3 इंटू 5। अब 40 का केस आया, 80 बोल दिया, 40 का केस आया, 40 के बाद 45 9 इंटू 5, और उसके बाद 50 2 इंटू 25। ठीक है, यानी 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 2 कितनी बार आ रहा है, यहां देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा हमें 2 कितनी बार आ रहा है। यहां पर 2 यहां 1 2 3 3 1 4 4 3 7 1 8 8 बार आ रहा है ये। ठीक है, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 2 6 6 1 7 8 9 10 2 12 12 बार आ रहा है। 5 12 बार आ रहा है, तो 2 इंटू 5 कितनी बार आएगा, 8 टाइम्स। 2 इंटू 5 8 टाइम्स, तभी 10 की पावर 8, यानी 8 जीरो होगा। ठीक है, जीरो ऑफ नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, उसके लास्ट में उतनी बार 10 आया है। 10 आने का मतलब उतनी ही बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। 2 इंटू 5 का पेयर कितनी बार आना चाहिए, 8 ही बार आ रहा है। उसके अलावा 5 4 टाइम्स एक्स्ट्रा आ रहा है, 4 टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये सब भी तो है, 3 है 6 है 7 है 9 है। ठीक है, तो ये सब भी तो आ रहा है ना। उन सब के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 2 इंटू 5 का जो पेयर है वो सिर्फ 8 बार आ रहा है। ये जो 8 बार आ रहा है, इतनी ही बार जीरो आएगा। नंबर ऑफ जीरोस मैंने बहुत पढ़ाया है, कई बार बताया है आपको यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स में, नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार दिखा हुआ है। ठीक है, अगर अब भी आपको गलत हो रहा है तो फिर आपका कहीं भी नहीं सही हो सकता है। आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि 10 का नंबर ऑफ जीरोस का मतलब नंबर ऑफ टेंस, 10 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर जीरो की बात कर रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, तो 40 का मतलब क्या, 4 इंटू 10। 400 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, 4 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो 10 कितने टाइम्स आ रहा है, यही जीरोस बताता है। नंबर ऑफ जीरो जहां बोले क्वेश्चन में, दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए नंबर ऑफ 10 कितनी बार आ रहा है, 10 कितनी बार आ रहा है, यानी उसके बाद अगला आना चाहिए कि 10 की बात कर रहा है तो यानी 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, ये चीज है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो फ्री का नंबर है भाई, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये किससे डिविजिबल है, 16 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 प्लस 2 की पावर 15 एंड 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 15। कॉमन लीजिएगा, 2 की पावर 15, 2 की पावर 5 प्लस 1। 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 32 प्लस 1, यानी 2 की पावर 15 इंटू 33, यानी 33 से डिविजिबल है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने दिया है ये, और पूछ भी सकती है, क्योंकि यार यूपीएससी आपको इतना कंटेंट जरूर देती है। अगर 51-52 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन अगर वो एप्टीट्यूड रीजनिंग से दे रही है, तो 20-25 क्वेश्चन ऐसे देती है कि आप सिंपली आराम से कर सकें। वो आपको वो एकदम बहुत ज्यादा सिंपल नहीं देख रही है, उसके ऊपर वो थोड़ा ये देखती है कि आपका मैथ्स में एप्टीट्यूड कैसा है, आप एकदम ही डब्बा गोल हैं या थोड़ा बहुत भी मैथ्स की समझ है, वो उसके ऊपर की कहानी है। उसके ऊपर वो 15 क्वेश्चन ऐसे देती है, मैंने 40 क्वेश्चन ऐसे देखती है कि अगर आपने सिंपल ढंग से मैथ्स किया है अच्छे से, तो 40 क्वेश्चन तो आप उसमें बड़े आराम से कर सकते हैं। सिर्फ मैथ्स मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात कर रहा हूं। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप
दिसंबर में सोचेंगे, दिसंबर तक सोचेंगे कि मैं जिसका सीसेट एकदम खराब है उसकी बात कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं, ठीक है। इसलिए लास्ट टू लास्ट ईयर सीसेट सब में मैंने पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं, ऐसे लड़के भी फेल कर रहे हैं जो पहले सीसेट इजीली क्लियर कर रहे थे, क्योंकि यूपीएससी ने थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का स्टैंडर्डाइज नहीं किया, पूछने का तरीका बदल दिया है, राइट। और जब वो पूछने का तरीका बदल देती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा पूछ रही है, तो आप जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन, और इसमें अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी देती है कि आप इजीली निकाल सके, लेकिन अब उसमें क्या करिए, वैल्यू 1 लेस देन वैल्यू 2 लेस देन वैल्यू 3 करके ऐसे निकाल दे रही। अब आप देखते ही डर जाएंगे, अरे यार मैंने तो वैल्यू 1 तो सुना ही नहीं कभी, क्वेश्चन तो पढ़ो। स्टेटमेंट वैल्यू 1 दे रही है, स्टेटमेंट 1 में सिंपल क्वेश्चन दे रही है, क्वेश्चन तो पढ़ो। यूपीएससी का पहला यूपीएससी क्वेश्चन सीसेट सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड स्टेप पूरा पढ़ो, समझे? और तब उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड क्या है तब सॉल्व करो। लेकिन आप तो लंबा क्वेश्चन या ऐसे देखते स्टेटमेंट देख करके आपका तो हाथ पांव ऐसे होने लगता है, बाप रे बाप अब तो गए हम। वैसे नहीं डरना है, ठीक है। 2 पेपर है, जीएस और सीसेट। जीएस को पूरे दिन देते रहो और सीसेट को लास्ट का 16 घंटा दोगे तो कभी नहीं पास करोगे, ठीक है। अब जिनका मैथ्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, जिन्होंने 10th तक बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने तैयारी की हुई है अच्छी, जिनका मैथ्स अच्छा है, तो वो तो वहां जाके भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मास ऑफ बच्चे 2023 में 80% बच्चे का सीसेट फेल हो रहा है, इसीलिए कट ऑफ इतनी नीचे गई, समझे? जबकि पेपर ऐसा नहीं था। मैंने सॉल्यूशन बहुत सारा ये पूरा दिया हुआ है, देख सकते हैं। सीसेट में बहुत सारे बच्चे फेल करते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि सीसेट पढ़ते ही नहीं है। अगर सीसेट को वो एक सब्जेक्ट की तरह, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ रहे हैं, सालों भर अगर पढ़ें, आराम से पास करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सीसेट में 150 नंबर लाएंगे, मैं कह रहा हूं 100 नंबर जरूर ले आएंगे, ठीक है। और 100 नंबर आपको लाना ही कितना है? अगर आप 70 ला रहे हो तो सेफ हो, लेकिन सेफ 70 में नहीं हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे वो आउट हो गए। 80 मिनिमम आपको 33 क्वेश्चन तो क्रॉस करो, कि 3-4 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो, आपका आंसर और मार्केट का आंसर, ये जो मार्केट का आंसर और यूपीएससी के आंसर में 3-4 क्वेश्चन में फर्क है तो भी आप पास हो जाओ। लेकिन अगर ऐसे करोगे कि मेरा मार्केट मतलब कि आपके की और इसके की से मेरा 30-31 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, यूपीएससी के की से मैं फेल कर गया, नहीं पास करोगे। कम से कम 35 प्लस तो क्वेश्चन रखो, सही कि ये क्वेश्चन एकदम ही सिंपल क्वेश्चन और फ्री का नंबर है। ये क्वेश्चन में ना गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि m जो है 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। m जो है 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल है, राइट। अब आप कोई सा भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, एक नंबर तो इवन नंबर होगा ही। अगर आपको रैंडम लेने कह रहा है तो मैं कोई एक नंबर लूंगा, यही लूंगा। जब मुझे चेक ही करना है तो यही लूंगा। इससे भी किसी का मन नहीं भर रहा है तो ये ले लो। यानी हर हाल में ये नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। m क्या होगा? इवन नंबर होगा। और इवन नंबर प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? ऑड नंबर होगा, राइट, ठीक है। अब ऑड नंबर जो है यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये देख लेते हैं, राइट। 120 प्लस 1 करेंगे तो 121, 24 प्लस 1 करेंगे तो 25। नहीं भैया, नहीं डिविजिबल है 3 से, तो n क्या हो जाएगा? n सिर्फ एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। अगर संयोग से किसी नंबर से डिवाइड हो भी गया, ठीक है, राइट, तो जरूरी ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उतना ही सिंपल है। कह रहा है इसको डिवाइड करने पर कितने डिस्टिंक्ट रिमाइंडर आ सकते हैं, अलग अलग तरह के कितने रिमाइंडर आएंगे। एक तो 4 से डिवाइड करने पर 3 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 1 या 2 या 3, इससे ज्यादा रिमाइंडर तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। कैसे? 4 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या आ जाएगा? 1। 4 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2।
4 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3। अब इसके ऊपर तो कोई रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं है। 4 में 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कट गया, 0 आ गया। अब 0 रिमाइंडर तो है नहीं। तो एक तो केस में डिस्टिंक्ट रिमाइंडर मैक्सिमम इस केस में 3 ही हो सकते हैं, और तो कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, राइट। अब देखते हैं कि इसमें डिस्टिंक्ट रिमाइंडर 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले भैया अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। अब 1 के पावर कुछ भी ले लीजिएगा, 1 ही आएगा, यानी ये तो फिक्स है कि एक रिमाइंडर होगा ही होगा। ठीक है, 1 आएगा ही आएगा। अब इस केस में क्या क्या हो सकता है? इस केस में अगर n आपको n की वैल्यू 0 है, राइट, n 0 है तो ये कितना हो जाएगा? n अगर 0 है तो ये भी 1/4 हो जाएगा, यानी 1 + 1 रिमाइंडर 2 हो जाएगा इस केस में। n अगर 0 है, n अगर 1 है, n अगर आपको 1 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 + 2, रिमाइंडर आपको 3 हो जाएगा। यानी ये तो फिक्स है कि रिमाइंडर 2 और 3 होगा, 1 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1 के बाद भी कुछ आ रहा है, राइट। अगर आपको n2 है, नहीं ये भी है, n2 है, n अगर 2 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपको? यानी इससे ऊपर का जितना नंबर है, ठीक है, n1 होगा, n0 होगा, सॉरी n नेचुरल नंबर कह रहा है, n इज ए नेचुरल नंबर, तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, n इज ए नेचुरल नंबर, तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 के केस में क्या हो जाएगा? ये 2 बन जाएगा, तो रिमाइंडर आपको 3 आ जाएगा। और n अब नेक्स्ट 2 लीजिएगा, ठीक है, तो ये 0 हो गया तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। बस यही 2 केस होगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी लीजिएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा रिमाइंडर, इस केस में 2 की पावर n जो है आपको क्या रिमाइंडर देगा? बाय 4 आपको रिमाइंडर ऑलवेज 0 देगा। ठीक है, तो 2 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 2 या फिर 3, 1 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 1 + 0, सॉरी 3 पॉसिबल ही नहीं है, 1 और 3, 2 पॉसिबल ही नहीं है, 1 पॉसिबल है और 3 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ये 2 तब होगा ना जब यहां पर भी 1 आए। 2 कब होगा रिमाइंडर? जब यहां भी 1 आए। जबकि किसी भी डिजिट को 2 की पावर n को अगर इसके ऊपर करेंगे, 2 ग्रेटर देन 0 करेंगे, ठीक है, या इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करेंगे, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0। तो इस केस में ऑलवेज रिमाइंडर हमें यहां पर 0 आएगा, ये 1, यानी मैक्सिमम रिमाइंडर 1। इस केस में एकमात्र ये केस है जिसमें रिमाइंडर आपको 3 आएगा। ठीक है, 2 केस है, ये आपको n इक्वल टू 1 का केस है और ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का केस है, समझे? इस केस में ऑलवेज रिमाइंडर, और n नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो कितने रिमाइंडर पॉसिबल है? 2 रिमाइंडर पॉसिबल। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पार्ट वाइज आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, 4 पार्ट में इसका सारा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। हर टेस्ट का सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चंस को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, सिर्फ मुझे आंसर्स नहीं देने हैं, क्वेश्चन भी समझाना है, ठीक है। इसीलिए ये पार्ट 1 था टेस्ट का, ये आप ये 10 क्वेश्चन अपने से करें। जिन्होंने भी टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के आप पेपर डाउनलोड कर लें, ठीक है, या आप ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर से टेस्ट आप दे सकते हैं। वहां से आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, वहां से आप टेस्ट डाउनलोड करके दीजिए। सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, मतलब सॉल्यूशन ABCD के फॉर्मेट में अवेलेबल मैंने दे रखा है, और यहां मैं आपको सॉल्यूशन पूरा दे रहा हूं। अगर, और प्लीज 18th को नेक्स्ट फ्री टेस्ट है, आप लोग उस टेस्ट को जरूर दीजिए। और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको बहुत ही अच्छा रखने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले बार भी सिर्फ मेरे एक टेस्ट से ही 2 क्वेश्चन आए थे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार टेस्ट का स्टैंडर्ड कैसा होगा, ठीक है। चलिए, आज अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, जो आप बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। आप
देख रहे हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 18th को जो फ्री टेस्ट है उसको जरूर दीजिए, और जिनको भी पेड टेस्ट देना हो तो 14 से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू आज के लिए।